हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अम्ल पित्त यानी सीने में जलन होना, उल्टी जैसा होना, खट्टी डकारें आना, भूख ना लगना, सिर दर्द होना या हाथ पैरों में जलन होना। अगर ये सभी लक्षण या इनमें से कुछ भी लक्षण आपको है या एसिडिटी रहती है तो कुछ आसानी से किए जाने वाले उपाय हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आयुर्वेद में वर्णित अम्लपित्त व्याधि को आप गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी से समझ सकते हैं। पित्त दोष के विदग्ध होने से और इसके अम्ल गुण के बढ़ने से ये व्याधि होती है। इसके सामान्य लक्षण है अपचन होना, बिना कोई काम किए थक जाना, खट्टी कड़वी उद्गार यानी डकार आना, भूख ना लगना, गले में जलन होना, शरीर में भारीपन होना, शरीर पर चकत्ते या अर्टिकेरिया जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। चिकित्सकीय सलाह के साथ साथ इस समस्या को कम करने के लिए हम खुद से क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे आहार से दूर रहना है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें निदान परिवर्जन करना है, यानी वो सभी आहार और कारणों को छोड़ना है जो अम्ल पित्त को बढ़ा सकते हैं। इसमें तीक्ष्ण संस्कारों से रहित भोजन करना है। तीक्ष्ण संस्कार यानी तल कर, भुन कर, अधिक तेल डालकर, अधिक मसालों का प्रयोग करके, गरम मसालों का प्रयोग करके बनाई गई तीखी चीजें जैसे चटपटी सब्जियां, पापड़, पुड़ी, पराठे, इन सभी से बचना है। खट्टे स्वाद वाले आहार जैसे अचार, अमचूर, इमली, केचप, इन सभी से दूर रहना है। विरुद्ध आहार जैसे फल और दूध से मिलकर बने शेक्स का सेवन नहीं करना है। फलों में अम्लता होती है और दूध मधुर होता है। आपस में दोनों के मिलने पर ये विरुद्ध आहार कहे जाते हैं। या ठंडी और गर्म चीजों को एक साथ खाना भी विरुद्ध आहार है, जैसे गर्म भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना या अत्यधिक शीतल जल का प्रयोग करना। उड़द, तिल, फर्मेंटेड फूड, मसाले, दही, सरसों या तिल का तेल, ये सभी आहार उष्ण हैं, यानी गर्मी करते हैं। इससे पित्त और प्रकोपित हो जाता है। या नोजिया और वॉमिटिंग करने जैसा अगर आपको लग रहा है तो तुरंत एंटीइमेटिक यानी वॉमिटिंग रोकने की दवा लेने से भी अम्लपित्त की समस्या बढ़ती है। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, एंटीइमेटिक्स का सेवन नहीं करना है। साथ ही फ्रिज में रखे हुए ठंडे आहार का सेवन नहीं करना है। ऐसा आहार केवल स्पर्श में ही शीतल होता है। शरीर में ये अग्नि को यानी पाचन शक्ति को कमजोर करता है और तीनों दोषों का प्रकोप करता है। मद्य यानी अल्कोहल का सेवन अम्लपित्त जैसी व्याधि में बिल्कुल भी नहीं करना है। अम्लपित्त की अवस्था में जो आहार अच्छा है वो है जौ, गेहूं, मूंग दाल, लाजा यानी पफ्ड राइस, जिन्हें चावल के मुरमुरे कहा जाता है, उबाल कर ठंडा किया हुआ जल, मिश्री, परवल की सब्जी, खटाई में आंवला का सेवन कर सकते हैं, मीठा अनार, घी, ताज़ा मक्खन, इन सभी का प्रयोग करना है। इसके अलावा घर में ही आप कुछ आसान से उपाय भी कर सकते हैं, जैसे धनिया पंजीरी का प्रयोग करना। ये पारंपरिक रूप से सभी घरों में बनाई भी जाती है। या सौंफ को दूध में उबालकर मिश्री मिलाकर इसका रोजाना प्रयोग कर सकते हैं। जलन कम करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए डोडा इलायची, लौंग और इलायची को तवे पर सेकना है जब तक ये पूरी काली ना पड़ जाए। फिर इसका पाउडर करके इसे हर कुछ देर में मुंह में रखना है। गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं या आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं। गुलकंद और आंवला कैंडीज यदि घर पर बनाए हुए हैं तो ही स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, क्योंकि सामान्य रूप से बाजार में रिफाइंड शुगर का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही ध्यान में रखें कि 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। भोजन समय पर करना है, बीच बीच में मंचिंग नहीं करनी है। स्वस्थ दिनचर्या, आहार और अच्छी नींद का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी व्याधि को ठीक करने में। इसलिए चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ आपको स्वयं भी अपनी दिनचर्या और आहार का ध्यान रखना है। और अम्लपित्त जैसी व्याधि में सात्विक आहार भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सात्विक आहार में मधुर स्निग्ध आहार की महत्वता है, जैसे दूध, घी, मक्खन, आंवला, मुनक्का, मूंग, जौ और गेहूं। और ये सभी आहार अम्लपित्त में भी फायदेमंद हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।